ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा। तो हिमालय का भौगोलिक वजह देखना बेटा अपने को। भाई क्या क्या दिमाग रहता है, मतलब गूगल भी आज तो क्या बोलेगा भाई, क्रैश क्रैश क्रैश। गूगल का भी क्या करोगे, डाटा क्रैश करवा दोगे आप लोग। ठीक है, ये हम लोग का बेटा भारत है। ठीक, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, हमारे हिमालय का निर्माण करते हैं जो कि 4-5 रेंज में क्या हुआ है, बटा हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारे पास हिमालय होता है वो ट्रांस हिमालय होता है। ट्रांस हिमालय जो है बेटा वो लगभग लगभग सर भारत के लद्दाख वाले रीजन में है, और ये पूरा हमारे पास क्या है तो बाहर तक फैला हुआ है, ये ट्रांस हिमालय है। अगर बात करें कि सबसे जो अगर बेटा भारत आकर घुसा एशिया में, तो पहला जो फोल्ड बना वो फोल्ड यही वाला था, सबसे बाहरी, इसे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय कहा जाता है। या फिर इसी को क्या बोलते हैं तो तिब्बत, तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। सबसे जो पुराना रेंज है हमारा यही वाला है, ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय। क्लियर है ये। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आता है, सेकंड हमारे पास है बेटा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय थोड़ा सा लंबा है जी, वो पूरा यहां से होते हुए पूरा इधर से पूरा इस एरिया तक जाकर क्या हुआ है, फैला हुआ है। सेकंड हमारे पास है बृहद हिमालय, ये सबसे लंबा हिमालय, ये सबसे लंबा हिमालय। इसकी लंबाई लगभग लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास के क्या है, इसकी लंबाई है, इसे बृहद हिमालय कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा वाला, वो थोड़ा छोटा वाला है बेटा, थोड़ा सा छोटा वाला है, इसे कहते हैं हम लोग लघु हिमालय। क्या कहते हैं इसको, लघु हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, लघु हिमालय कहा जाता है। या फिर इसको बाहर करके लिखता हूं थोड़ा ठीक रहेगा, ये पीले वाले को बोला जाता है लघु हिमालय। ठीक, और उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है सर हमारा शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय वो शिवालिक हिमालय है, ये हमारा है शिवालिक, शिवालिक हिमालय। क्लियर है। ये 4 प्रकार का हमारे पास क्या है तो हिमालय का विभाजन है। अगर सर पूछता है कि सबसे, इसे शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। पूछेगा सर कि तिब्बत में फैला हुआ जो हिमालय है वो कौन सा हिमालय है, वो ट्रांस हिमालय। कौन सा हो गया, ट्रांस हिमालय। उसके बाद सर सेकंड नंबर वाला कौन सा है, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा, लंबाई ज्यादा होने के कारण बृहद मतलब बड़ा, तो सबसे बड़ा और सबसे बृहद हिमालय कौन सा है सर, तो दूसरा वाला हिमालय है। क्लियर है ये। उसके बाद हमारे पास दिया सर लघु हिमालय, इसे ही मध्य हिमालय कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसे ही लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है। बृहद हिमालय कहा जाता है आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक हिमालय कहा जाता है इसको। दो नाम है बेटा इसके। फिर उसके बाद सर जो सबसे लास्ट में बना हुआ है उसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय या फिर बाह्य हिमालय, सबसे बाहर तरफ बना हुआ है, ये सबसे नवीन है बेटा, ये सबसे नवीन है या फिर सबसे नया हिमालय है। ये हमारे पास हिमालय क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। 4 प्रकार के हिमालय होंगे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस मतलब ट्रांस हिमालय से सबसे बाहर है, तो तिब्बत के पठार में क्या है ज्यादातर इसका विस्तार है। ठीक, इसकी ड्रिलिंग कराऊंगा, पहले बेसिक पर इसको कर लेते हैं। जो ट्रांस हिमालय है उसे ही तिब्बत हिमालय कहते हैं, क्योंकि इसका विस्तार ज्यादातर तिब्बत के पठारों में है और हमारे पास कहां पर है तो लद्दाख में है। ट्रांस हिमालय को ही तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद उसकी दूसरी लेयर अंदर तरफ आती है, उसे कहा जाता है बृहद हिमालय। क्या कहते हैं, बृहद हिमालय। ज्यादातर जो हिमालय के बड़े बड़े और ऊंचे पर्वत है वो बृहद हिमालय का ही हिस्सा है। और ये हिमालय, इसका नाम बृहद क्यों है, क्योंकि सर इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है। इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास लघु हिमालय। लघु मतलब सर नाम से पता चल रहा है क्या है जी, बहुत छोटा सा है, इसे लघु हिमालय कहा जाता है। इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास बेटा सबसे बाहर वाला आता है, इसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय, इसे ही कहा जाता है बाह्य हिमालय, और सबसे नवीन हिमालय भी कहा जा सकता है, नया हिमालय भी कहा जा सकता है। कारण क्या है सर, सबसे लास्ट वाला फोल्ड है ये, सबसे आखिरी में यही वाला बना हुआ है। क्लियर है ये हमारे हिमालय क्या है तो भौगोलिक विभाजन है। क्या ये, भौगोलिक विभाजन। इसको करिए, उसके बाद हिमालय का
क्षेत्रीय विभाजन भी देखेंगे। चलिए बनाएंगे इसको, फिर करेंगे डिटेलिंग उसका। चलिए अब अगला देखते हैं बेटा, हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन क्लियर है ये। चलिए ध्यान सुनिएगा जरा, थोड़ा हिमालय तो बना ले। ठीक, चलिए ये जो हमारे पास भारत है, इसमें 4 प्रकार से हिमालय क्या किया गया है, क्षेत्रीय विभाजन, मतलब एरिया वाइज लोकेलिटी में भारत को कैसे बांटा गया है, तो हिमालय कैसे बांटा गया है। अब कंडीशन ये है, हिमालय का विभाजन हिमालय से ही निकलने वाली नदियों से किया गया है। सबसे पहले बात, हमारे पास इस एरिया में फैला हुआ है हिमालय, इस एरिया में फैला हुआ है ये हिमालय। इसको बांटने वाली, इसको बेटा जो बांटने वाली हमारे पास नदी है वो कौन सी है, तो ये हमारे पास एक यहीं पर है मानसरोवर झील, और एक राकसताल झील है। तो मानसरोवर झील से निकलती है हमारे पास सिंधु नदी, और बेटा राकसताल से निकलती है हमारे पास सतलुज नदी। क्लियर है ये। तो यहाँ में हमारे पास जो हिमालय है, इस हिमालय को पंजाब हिमालय, पंजाब और काश्मीर हिमालय कहा जाता है, पंजाब और कश्मीर हिमालय कहा जाता है। इस हिमालय को बांटने वाली नदियां कौन कौन सी है सर, इसका नाम है सिंधु, और इसका नाम है बेटा हमारे पास सतलुज। क्या नाम है उसका, सतलुज। कहेगा सर हमारे पास कि सबसे पहला जो हिस्सा है ऊपर में, उस हिमालय का नाम क्या है सर, तो नाम है पंजाब हिमालय, और उसे ही कहा जाता है कश्मीर हिमालय, क्योंकि ये हिमालय जो है सर पंजाब से लेकर कश्मीर तक हमारा फैला हुआ है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, वो सिंधु नदी करती है, और कौन करता है, तो सतलुज नदी करती है। तो सर पंजाब और कश्मीर हिमालय को अलग करने नदियां कौन सी है, सिंधु और सतलुज हो गई। अब इसके बाद जो दूसरी नदी हम जाएंगे, दूसरा हिमालय जो है बेटा हमारे पास, उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो गया है, इसको इस प्रकार से बना लेना, इसको सतलुज इस प्रकार से कर लेना, ऐसे करके सतलुज इस प्रकार से ऐसे कर लेना, थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारे पास हो जाएगा हमारा कौन सा हिमालय, ये हो गया हमारा पंजाब कश्मीर हिमालय। इसके बाद जो हमारे पास हिमालय है, ये जो एरिया है बेटा, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का है। यहाँ तक जो हमारा हिमालय फैला हुआ है, यहाँ सिंधु से लेकर सतलुज, और सतलुज से लेकर यहाँ पे एक नदी आती है, उसका नाम है काली, या फिर इसी को बोलते हैं शारदा। आप सुनोगे ना, शारदा, कोसी, गंडक, जो गंगा की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर का जो नीला वाला हमारे पास हिमालय है, इसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। क्या होता है ना बेटा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है कुमाऊं रेजिमेंट के नाम सुने होंगे, उसी एरिया से पाई जाती है कुमाऊं लोग। तो इस एरिया का जो हिमालय है उसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। इन दोनों को बांटने वाली नदियां कौन कौन सी है, सतलुज और कौन सी है जी, तो काली है। ठीक, कुमाऊं हिमालय को कौन कौन, तो सतलुज और काली नदियां क्या करती हैं, तो विभाजित करती हैं। इस काली को ही बेटा कहा जाता है शारदा। क्या बोलते हैं इसी को, शारदा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, वो कुमाऊं हिमालय के बाद जो पूरा नेपाल में ओवरलैप करके फैला हुआ है, पूरे नेपाल के अंदर फैला हुआ है, इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं इसी को, नेपाल हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि नेपाल एरिया में फैला हुआ है। आखिर भारत की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में ही है। इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। इसको बांटने वाली जो नदियां हैं, एक का नाम बेटा तो ऊपर काली हो गया, नीचे हमारे पास आता है तिस्सा। क्या आता है, तिस्सा। इसको नेपाल हिमालय को का विस्तार अगर बात करेगा सर की विस्तार कहां से कहां तक है, तो ये बेटा मेरे पास काली से लेकर कहां तक, तो तिस्सा तक। कहां तक है सर, काली से लेकर तिस्सा तक क्या है, तो इसका विस्तार है।
ये मेरे पास जो नदी दिख रही है ना बेटा, यही तो हमारे पास क्या है, तो तिस्सा नदी। कौन सी नदी है ये तिस्सा है। क्लियर है ये। अब इसके बाद क्या होता है कि जो अगला हिमालय है हमारे पास, वो इधर से फैला हुआ है इस प्रकार से करके, ये जो अपने को दिखा रहा है। यहाँ पर एरिया हमारे पास आता है असम। क्या आता है हमारे पास, असम। इसे असम हिमालय कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग असम हिमालय कहा जाता है। असम हिमालय सर कहां से कहां तक फैला है, तो इधर हमारे पास तिस्सा, कहां से कहां तक, तिस्सा से ब्रह्मपुत्र। कहां तक, तिस्सा से ब्रह्मपुत्र। ये नदी आती है बेटा सांगपो के नाम से, ठीक है। दिहांग और दिबांग से मिलकर क्या करेगी, भारत के अंदर एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो कहां से कहां तक फैला सर, तिस्सा से लेकर ब्रह्मपुत्र तक क्या है, तो इसका विस्तार है। कौन सा हिमालय का, तो असम हिमालय का। अब हमारे पास 4 हिमालय हो गए हैं। कौन कौन से हिमालय हो गया, सबसे पहले पंजाब हिमालय या फिर इसी बोलते हैं कश्मीर हिमालय। सेकेंड नंबर कौन सा जी हमारे पास, कुमाऊं हिमालय। उसके बाद तीसरा नंबर कौन सा बेटा हमारे पास, तो नेपाल हिमालय। और उसके बाद चौथा और आखिरी कौन सा सर, तो ये हमारे पास हमारा असम हिमालय दिया हुआ है। क्लियर है ये। विस्तार कैसे पढ़ना है, सबसे पहला दिया हुआ सर, पहला हिमालय हमारे पास कश्मीर हिमालय, उसे ही कश्मीर हिमालय, उसे ही पंजाब हिमालय कहा जाता है। उसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो सिंधु से लेकर सतलुज तक। कहां से कहां तक, सिंधु से लेकर सतलुज तक। दूसरा उसके नीचे आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, उसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं, उस एरिया में जनजाति पाई जाती है, कुमाऊं रेजिमेंट भी होता है, इसमें आर्मी वगैरह में, शायद जानकारी होगा। तो उसको अलग कौन करता है, सतलुज से लेकर काली, मतलब सिंधु से सतलुज, सतलुज से काली। उसके बाद हमारे पास आएगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय को सर कहां से कहां तक विस्तार है, तो काली से लेकर तिस्सा। क्या बताओगे, काली से लेकर तिस्सा। और उसके आखिरी वाला असम हिमालय, तिस्सा से लेकर ब्रह्मपुत्र। कहानी बस ये बेटा कि सबसे पहले क्या हो जाएगा सर, तो सिंधु, सिंधु से कहां तक, तो सतलुज, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद सतलुज यहाँ पे आएगा, सतलुज, सतलुज से लेकर कहां तक, तो काली। और उसके बाद काली से कहां तक बताओगे, तो काली से लेकर कहां तक, तो तिस्सा तक। और लास्ट में सर क्या बताओगे कि तिस्सा, तिस्सा से कहां तक, तो ब्रह्मपुत्र तक क्या बेटा हमारा हिमालय है। पहला हिमालय कौन सा है सर, तो कश्मीर हिमालय या फिर इसे ही पंजाब हिमालय कहा जाता है। दूसरा सतलुज कौन सा है, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास कुमाऊं हिमालय। क्या हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। तीसरा हमारे पास हो गया नेपाल हिमालय, नेपाल, काली से लेकर तिस्सा। और तिस्सा से ब्रह्मपुत्र क्या हो जाएगा सर हमारे पास, ये हो जाएगा असम हिमालय। क्लियर है ये हमारे हिमालय क्या है बेटा, तो डिस्ट्रीब्यूशन है। बनेगा ये, चलिए बनाएंगे। एक मिनट।